अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रे लॉस इज इक्वल टू कि स्ट्रे लॉस किसके इक्वल होता है। तो स्ट्रे लॉस हमारा मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस के इक्वल होता है। ठीक है, और मैकेनिकल लॉस के अंदर आता है हमारा क्या, हम लोग आगे इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन इसका यहाँ पे है कि स्ट्रे लॉस के अंदर आता है मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस। मैकेनिकल लॉस के अंदर आता है फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस, और आयरन लॉस के अंदर आता है हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पोल जनरेटर विथ 16 coils has two layer winding the pole pitch। तो पोल पिच जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पोल। अब 16 कॉयल दिया है तो कॉयल है, तो कॉयल का मतलब दो कंडक्टर, एक कॉयल में दो कंडक्टर होते हैं या दो कॉयल साइड्स होती हैं। तो नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएगा 32 और 4 पोल है तो 32 डिवाइडेड बाई 4 ये हो जाएगा 8। फिर कह रहा है ए डीसी जनरेटर कैन बी टर्म्ड एज कि डीसी जनरेटर को हम कैसे क्या कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे रोटेटिंग एम्पलीफायर। क्या कहेंगे? रोटेटिंग एम्पलीफायर। फिर क्वेश्चन कह रहा है द फील्ड कॉइल्स ऑफ ए 6 पोल डीसी जनरेटर, यानी 6 पोल का डीसी जनरेटर है, उसका जो फील्ड कॉइल है उसमें 500 टर्न्स है और वो सीरीज में लगे हुए हैं। और जब फील्ड को एक्साइट किया जाता है, अच्छा ये ईच हैविंग 500 टर्न, यानी 6 पोल है और 6 पोल में हर पोल में 500 टर्न है, और जब उसको एक्साइट किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0.02 वेबर पर पोल का है। अगर फील्ड सर्किट को ओपन कर दें 2 सेकेंड में और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म 0.002 वेबर पर पोल हो तो एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आएंगे इसके सॉल्यूशन पे। ये आगे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड का हमारा क्या होता है, ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी होता है। अब डी फाई यानी चेंज इन फ्लक्स, तो हमारा 0.02 फ्लक्स था और रेजिडुअल फ्लक्स कितना था 0.002, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया 0.012। ये एक पोल में होगा, तो 6 पोल में कितना चेंज हो जाएगा 0.018 इंटू 6। इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितना हो जाएगा, एक पोल में 500 टर्न्स है तो 6 पोल में 3000। अब डी टी यानी चेंज इन टाइम, दो दो 0.02 सेकेंड है, तो ये बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, इसको रख के सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 16,200 वोल्ट। यही देखिए इसमें दिया हुआ है, ये रहा ये क्वेश्चन में 65 का। फिर आगे है द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन, कि जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का होता है वो किस में यूटिलाइज्ड होता है, तो जनरेटर में, क्योंकि डायनेमिक का मतलब कोई मोशन होना चाहिए, तो जनरेटर में ही मोशन होता है। जो ट्रांसफार्मर थर्मोकपल ये सब में मोशन नहीं होता है, ये सब में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। नेक्स्ट कह रहा है ये 200 वोल्ट डीसी जनरेटर, यानी 200 वोल्ट का डीसी जनरेटर है जो सप्लाई करता है 4 किलोवाट 200 टर्मिनल वोल्टेज पे। इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। अगर मोटर को एक बार मशीन को एक बार मोटर की तरह चलाया जाए और जनरेटर की तरह चलाया जाए तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे, ये रहा इसका सॉल्यूशन। पावर कितना है 4 इंटू 10⁻³ वाट हो गया। टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो हमको पता है कि P बराबर V इंटू आई होता है, तो यहाँ से हमने आर्मेचर करंट निकाल लिया। आर्मेचर करंट हमारा 20 एम्पियर आ गया। अब जनरेटेड ईएमएफ निकाल रहे हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे जनरेटेड ईएमएफ क्यों निकाल रहे हैं। तो जनरेटेड ईएमएफ बराबर हो जाएगा जनरेटेड केस में V प्लस आई आ रहे, तो सॉल्व करेंगे तो 210 हो जाएगा। मोटर के लिए V माइनस आई आ रहे 190 वोल्ट हो गया। अब हमको पता है कि E बराबर होता है 5Np/60 इंटू जेड बाई ए। अगर जहाँ सब कुछ कांस्टेंट हो जाए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड के, यानी E/N कांस्टेंट हो गया, यानी E1/N1 इक्वल टू E2/N2, यानी E1/E2 इक्वल टू N1/N2। यानी कि आसान भाषा में कहें तो जो उनकी स्पीड का रेशियो था वो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उनके इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वो रखेंगे और ये हमारा आ जाएगा आंसर 1.105। ये इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1.105। ओके, ऑल द बेस्ट।